डिफेंस के क्षेत्र में रूस और भारत की साझेदारी लगभग 80 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि वहीं डिफेंस के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी को ठीक से 15 साल भी नहीं हुआ कि अमेरिका अभी से भारत के ऊपर अपने हथियारों की खरीदी को लेकर दबाव बनाने लगा है और अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत रूसी हथियारों को खरीदना बंद करे। वहीं रूस के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे को लेकर भी अमेरिका लगातार भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकियां देता रहता है, लेकिन भारत अमेरिकी धमकियों की परवाह किए बिना रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि रूस और चीन की मजबूत होती साझेदारी बेशक दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन मॉस्को डिफेंस ब्रीफ का मानना है कि भारत को इस मुद्दे पर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में या फिर कभी भी भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो रूस हमेशा मध्यस्थ की भूमिका में ही रहेगा। लेकिन इसी बीच रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान आया है कि वैश्विक माहौल चाहे जैसा भी हो, लेकिन भारत के सभी रक्षा सौदों को तय समय पर ही पूरा किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत को जल्द ही हवा से हवा में मार करने वाली R-27 जैसी 1000 मिसाइलों का वह जखीरा भी सौंपा जाएगा, जिसे लेकर 2019 में रूस और भारत के बीच डील हुई थी। जैसा कि भारत ने 2019 में अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ लगभग 1500 करोड़ में पूरे 1000 R-27 मिसाइलों को खरीदने का समझौता किया था और इन मिसाइलों को बड़ी ही आसानी से सुखोई 30 और MiG-29 लड़ाकू जहाजों से फायर किया जा सकता है और यह मिसाइल हवा में उड़ने वाले किसी भी टारगेट को पल भर में तबाह कर सकती है। अब ऐसे में देखा जाए तो रूस की ओर से भारत के रक्षा समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने से जहां चीन की बेचैनी बढ़ने वाली है, तो यह भी तय है कि अमेरिका एक बार फिर से भारत के ऊपर प्रतिबंधों की धमकी देकर दबाव बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि अमेरिका लगातार S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर भी भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने रक्षा नीति को मजबूत बना रहा है।